नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी की। एक टूटे हुए घड़े की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी कमियों में भी ना एक छिपी हुई ताकत होती है। ये कहानी है सेल्फ वर्थ की और ये दिखाती है कि जिन्हें हम अपनी खामियां समझते हैं, अक्सर उनके पीछे कोई गहरा मकसद छिपा होता है। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में खो जाते हैं। कहानी हमें ले चलती है एक शांत सुंदर से गांव में। वहां एक बहुत मेहनती किसान रहता था। उसका रोज का काम था, हर सुबह सूरज के उगने से भी पहले वो निकल पड़ता था एक लंबे रास्ते पर एक दूर के कुएं से पानी लाने के लिए। और वो पानी कैसे लाता था? अपने कंधों पर एक लकड़ी का डंडा रखता था और उसके दोनों सिरों पर लटके होते थे मिट्टी के दो घड़े। तो अब मिलते हैं इस कहानी के दो सबसे जरूरी किरदारों से। जी हाँ, वो दो घड़े। दिखने में तो दोनों एक जैसे ही थे, पर जानते हैं उनकी कहानी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थी। उनमें से एक घड़ा वो बिल्कुल परफेक्ट था, कोई कमी नहीं, और उसे इस बात का बड़ा गुरूर भी था। भाई वो हमेशा पूरा का पूरा पानी घर तक जो ले आता था। और दूसरा घड़ा, उसमें थी एक छोटी सी दरार, और इसी दरार की वजह से होता ये था कि घर पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी तो रास्ते में ही बह जाता था। जो सही वाला घड़ा था वो हमेशा इस टूटे घड़े का मजाक उड़ाता रहता था, और बेचारा टूटा घड़ा वो बस चुपचाप खामोशी से अपना सारा दुख सह लेता था। हर रोज, बिल्कुल हर रोज, सही घड़ा उसे ताना देता था, कहता था, जरा देखो तो अपनी हालत, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी रास्ते में ही खत्म हो जाता है। और ये बातें, ये शब्द एक तीर की तरह उस टूटे घड़े के दिल में जाकर लगते थे। अब कहानी का फोकस थोड़ा बदलता है। अब हम देखते हैं उस टूटे हुए घड़े के अंदर की लड़ाई को, उसके अपने मन के संघर्ष को। ये वो हिस्सा है कहानी का जहां हम देखते हैं कि कैसे एक जरा सी कमी एक बहुत बड़ी नाकामी जैसी महसूस होने लगती है। दिन बीतते गए और हर गुजरते दिन के साथ वो लगातार ताने सुन सुनकर, अपनी तुलना उस दूसरे घड़े से कर करके, वो बेचारा घड़ा खुद को एकदम बेकार, एकदम वर्थलेस महसूस करने लगा, और उसका सारा दुख वो उसकी खामोशी के अंदर ही कैद होकर रह गया था। और फिर एक दिन आया जब वो अपने जज्बातों को और काबू में नहीं रख पाया। उसका सब्र का बांध टूट गया। उसने कांपती हुई आवाज में किसान से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं टूटा हुआ हूँ, मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। किसान ने जब ये सुना तो उसने बहुत ही नरमी से, बहुत प्यार से जवाब दिया। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। किसान ने धीरे से पूछा, मेरे दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? और बस इसी सवाल से किसान उस घड़े से एक वादा करता है कि वो उसे चीजों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाएगा। वो कहता है कि अगली बार जब हम कुएं पर चलेंगे तो तुम्हें कुछ बहुत खास दिखाऊंगा। तो अगला दिन हुआ। किसान ने घड़े से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते में सिर्फ सड़क के किनारे की तरफ देखना, और बहुत ध्यान से देखना। घड़े ने ऐसा ही किया, और जो उसने देखा वो हैरान रह गया। रास्ते पर सिर्फ उसकी तरफ लाल, पीले, गुलाबी, न जाने कितने ही खूबसूरत फूल खिले हुए थे। एक पल के लिए तो वो अपना सारा दुख भूल ही गया। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, उसे फिर याद आ गया कि उसका आधा पानी तो गिर चुका है, और वो फिर से मायूस हो गया। तब किसान ने उसे एक बहुत ही मजेदार बात की तरफ इशारा किया। वो मुस्कुराया और पूछा, क्या तुमने एक बात पर गौर किया? ये सारे सुंदर फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ ही क्यों खिले हैं? जरा दूसरे घड़े की तरफ देखो, वो रास्ता तो एकदम बंजर पड़ा है। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जब उस दरार का असली मकसद दुनिया के सामने आता है। किसान ने मुस्कुराते हुए पहला राज खोला। उसने कहा, मुझे तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से पता था। मतलब ये कोई गलती नहीं थी, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे किसान पहले से ही जानता था। किसान ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और मैंने तुम्हारी इसी दरार का फायदा उठाया। इसीलिए तो मैंने कई महीने पहले ही तुम्हारे रास्ते के तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। तो असल में हो क्या रहा था? सोचिए जरा। हर रोज जब उस घड़े से पानी थोड़ा थोड़ा टपकता था, तो वो अनजाने में ही उन बीजों को पानी दे रहा था, उन्हें सींच रहा था, और उन्हें खूबसूरत फूलों में बदलने में मदद कर रहा था। मतलब जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ रहा था, असल में वही तो उन फूलों के खिलने की वजह थी। किसान ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा,
ये जो पूरा रास्ता इन खूबसूरत फूलों से भरा है ना, ये तुम्हारी वजह से है, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। सोचिए, रास्ते की सारी खूबसूरती का क्रेडिट किसान ने सीधे सीधे उस घड़े की उस अनोखी दरार को दिया। तो ये जो सबक है ना, ये सिर्फ उस घड़े के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, अपनी कमियों को गले लगाने के बारे में और अपने देखने के तरीके को, अपने नजरिए को बदलने के बारे में। किसान के वो शब्द असल में इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी ये कमजोरी तुम्हें बेकार बना रही है, लेकिन जरा देखो तो, तुम्हारी इसी कमजोरी ने हर किसी के लिए कितनी सुंदरता और कितनी खुशी लाई है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। दूसरी चीज कि जिन बातों को हम अपनी कमजोरी समझते हैं ना, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, नजरिए का ही सारा खेल है। हमारा देखने का तरीका बदल जाए तो सब कुछ बदल जाता है। हमारी जो अनोखी दरारें हैं, हमारी जो कमियां हैं, वो ऐसी खूबसूरती पैदा कर सकती हैं जिसकी हमने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। और आखिर में हम सब जैसे भी हैं, अपने अपने तरीके से बिल्कुल परफेक्ट हैं। और ये सब सुनने के बाद क्या हुआ होगा? उस घड़े के जो आंसू दुख के थे, वो खुशी के आंसू में बदल गए। जिंदगी में पहली बार उसने खुद को खास महसूस किया, स्पेशल महसूस किया। उसकी जो शर्म थी, वो अब गर्व में बदल चुकी थी। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी अपनी दरारें, हमारी अपनी कमियां आखिर किस चीज को सींच रही हैं? क्या पता वो भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत बना रही हों जिसका हमें अंदाजा भी ना हो।